परवेज इलाही असम्बली तहलील में थोड़ी ताखीर चाहते हैं, लेकिन फैसले का इख्तियार उन्होंने मुझे दिया है। असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील करेंगे। इलेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं, पाकिस्तान को है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि जनरल बाजवा ने कहा था उस्मान बुज़दार को हटाओ, अलीम खान को वजीर आला बनाओ। अलीम खान को वजीर आला बनाने लगे तो परवेज इलाही ने कहा कि सपोर्ट नहीं करूंगा। फिर हमने फैसला किया कि परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल किया जाए। ये इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमसे गद्दारी की, देख लें, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। लोटों ने किसी और से नहीं, अपने साथ ज्यादती की है। हुकूमत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इंतखाबात 2 माह आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले मईशत फिर इलेक्शन पर बात होनी चाहिए। ये 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पार्टी चाहती है नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएं। नवाज शरीफ ने पार्टी की दरख्वास्त कबूल कर ली है। फौज का ए पॉलिटिकल रहने का फैसला इदारे का है। एतमाद है कि फौज ए पॉलिटिकल रहने का अहद निभाए। इमरान खान के कहने पर झूठे इल्जामात आयद किए गए। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। नवाज शरीफ कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी क्लीन चिट दे दी, बरतानवी अदालतों में बेगुनाह करार पाए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इमरान और शहजाद अकबर को अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। सर से पांव तक करप्शन में मुलव्वस शख्स इल्जामात लगा रहे हैं। बच्चे बच्चे की जबान पर तोशा खाना चोरी के किस्से हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, न्याजी हुकूमत ने नून लीग के तमाम रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया। राना सना का केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। करप्शन के लिए तो डेली मेल की अपना गवाही तो देना चाहिए। उनकी करप्शन के केसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। डेली मेल मामले के तमाम हकायक बरतानवी सहाफ़ी पहले ही अयां कर चुके। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर जो केस बनाया उस पर अदालती कार्रवाई ही नहीं हुई। FIR को मैनेज करके शहबाज शरीफ और बेटों के केस गोल किए गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजिद शरीफ खानदान है। दोनों हाथ से मुल्क लूटने वाले नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हो गए। नवाज शरीफ बाकायदा एक सियासी डील के नतीजे में केसेस से निकले। शरीफ खानदान समझता है कि ये बेगुनाह हैं तो अपने केसेस को मेरिट पर चलने दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना मनशियात स्मगलिंग केस से बरी। अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया। केस में 2 गवाहान अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि इस्तगासा के 2 गवाहों एहसान और इम्तियाज ने प्रोसिक्यूशन की नफी की। तीसरे गवाह नौमान को पेश नहीं किया गया। गवाहान तायद नहीं कर रहे तो केस चलाना वक्त का ज़िया है। गवाहों ने बताया कि मनशियात बरामदगी नहीं देखी थी, उनका महज नाम शामिल किया गया। गवाहों के मनफी बयानात ने केस को नॉकआउट किया। अदालत के पास मुल्ज़मान को बरी करने के अलावा चारा नहीं है। मुल्ज़मान के जमानती मचलके और कब्जे में ली गई गाड़ियां फौरी वापस की जाएं। क्या राना सना के केस में NRO हुआ? तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। फारूक हबीब कहते हैं कि राना सना पर मुकदमा हमने नहीं, ANF ने बनाया। ANF इल्ज़ाम साबित न कर सका तो इसमें हमारा क्या कसूर? हो सकता है वहां से भी NRO मिल गया। वज़ीर दाखिला राना सना को चैलेंज कर दिया। बोले ये कहते थे असम्बलियां तहलील कर दे, इंतखाबात हो जाएंगे, अब मैदान में आए, इंतखाबात का ऐलान करें। 2 टोक कहा कि असम्बलियां इसी दिसंबर में टूटेंगी। चोरों की हुकूमत में चोरों की वापसी शुरू हो गई है। सुलेमान शहबाज को बैंड बाजों के साथ प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने कोयटा और तुर्बत का दौरा किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ को पेशा उमूर, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। सूबे में अमन और साजगार माहौल पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का दौरा भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि अदालत सुलेमान शहबाज को वतन वापसी पर सरेंडर करने का हुक्म देती है। सुलेमान शहबाज को सरेंडर करने तक गिरफ्तार न किया जाए। दरखास्त को 13 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। जल्द इंतखाबात के लिए राय आमा हमवार की जाए। इमरान खान की मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी के इजलास में हिदायत। सोशल मीडिया के जरिए पीडीएम हुकूमत की करप्शन उजागर करने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि सलमान शहबाज की वापसी और उसके केसेस को उजागर किया जाए। हुकूमत के NRO 2 से मईशत की तबाही आवाम के सामने लाई जाए। पाकिस्तान मुआशी गर्दाब में फंस चुका है। इक़्तिसादी भंवर से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। ख़वातीन समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। महंगाई की चक्की में पिसे शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सेटअप तो शायद चेंज ना हो, लोगों की नीयत चेंज हो रही है। सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया, मार्च तक असेंबलियां इधर ही हैं, शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं। ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ने। लंदन में नवाज शरीफ से चौधरी शुजात के बेटे की मुलाकात। चौधरी सालिक कहते हैं कि सबको पता है क्या मामलात चल रहे हैं। नवाज शरीफ को वालिद साहब का सलाम पहुंचाया। मियां साहब से पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत हुई। कुछ पुरानी बातें भी हुई। नवाज शरीफ से दरखास्त की है कि वतन वापस आएं। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का राबता बहाल हुआ है। मुस्तकबिल में PTI के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ लोग शायद नहीं चाहते। रहनुमा काफिल मोनिस इलाही की व्लॉगर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान जो कहेंगे वो करेंगे। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की सियासत और इज्जत पर फर्क आए। हमारा खानदान मौसम कुछ नहीं है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन ही वाहिद हल है। इस्तीफे देने वाले अब भी पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम हैं। मुझे आकर कहते हैं कि दबाव में इस्तीफा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इंकशाफ। कहा दावे से कह सकता हूं मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन गैर यकीनी की कैफियत में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमें मिलजुल कर मुश्किलात का सामना करना है। गालम गलोच से मामलात खराब हो सकते हैं, दुरुस्त नहीं। कि जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि हम अपनी पेमेंट ना कर पाएँ। हमने चूँकि अपनी $1.2 अरब की सकूक की पेमेंट की है, तो एक तक़वियत मिली है इस चीज़ को कि हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कि जो परसीव्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, वो अब भी बहुत हाई है। पाकिस्तान माइंस डिफ़ॉल्ट कर गया। मुआशी अशारिये बहुत ख़तरनाक हैं जिसमें पाकिस्तान गुजर रहा है। माहिरीन मईशत ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान के ज़खायर $6.7 अरब हैं। रवां साल $32 अरब अरेंज करने हैं। मार्केट अभी भी पूरा एतमाद नहीं कि ये रकम पाकिस्तान अरेंज कर पाएगा। एक्सपोर्ट पनपी जा रही है। IMF प्रोग्राम को वापस लाना इंतहाई ज़रूरी है। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ फैसले ताख़ीर से किए जिसका नुकसान हुआ है। बैरूनी कर्जा तो छोड़े, अंदरूनी कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। स्टेट बैंक 5 ट्रिलियन रुपए बैंकों को दे रहा है ताकि कर्जा दिया जा सके। इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान आजम स्वाति पर मुल्क भर में मुकदमे। सेनेटर आजम स्वाति को बलोचिस्तान से सिंध मुंतकिल कर दिया गया। आजम स्वाति को वजीर आला बलोचिस्तान के तैयारे में सिंध मुंतकिल किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को कमर शहादात कोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे में दर्ज तमाम मुकदमे खत्म करके रिहा करने का हुक्म दिया था। फेडरल मिनिस्टर जो कि तमाम मुल्क में तालीम के अलमबरदार हैं, उन्होंने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया कि संगीन सज़ा दी जाएगी। मुझे इंतज़ार है उस संगीन सज़ा का।
इमरान खान की तकरीर के बाद वफाकी वजीर तालीम ने संगीन सजा की धमकी दे दी। मुझे सर्च कमेटी से निकाल दिया, आए हमारे सीने पर जख्म लगाएं, देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी असगर जैदी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि हमने हर किस्म के नुक्ता नज़र को मौका देना है, इसलिए इमरान खान को बुलाया। मरीम नवाज भी यहाँ आकर लंबी लंबी तकरीरें करती रही हैं। जब भी इंतखाबात का ऐलान होगा तमाम सियासी कायदीन को बुलाकर बड़ा मुकालमा कराऊंगा। अरशद शरीफ की शहादत पर कौम के जज्बात देखते हुए मीडिया डिपार्टमेंट को उनके नाम से मंसूब किया है। शहीद अरशद शरीफ पर तशद्दुद के झूठे बयानिए का पोल खुल गया। अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि जिस्म पर गोली के निशान के अलावा कोई चोट नजर नहीं आई। हथकड़ी लगाने, काबू करने के लिए पकड़ने और गर्दन पर भी कोई निशान नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नैरोबी में पोस्टमार्टम के दौरान ली गई तस्वीर जारी कर दी। दुनिया न्यूज़ के एंकर कामरान शाहिद अरशद शरीफ पर तशद्दुद की खबर दे चुके थे। कौमी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। मैच के दूसरे दिन शाहीनों ने पहले ही सेशन में हथियार डाल दिए। सिर्फ 5 में 95 रन जोड़कर 8 विकेटों से हाथ धो बैठे पूरी टीम 202 रन पर ढेर। बाबर आजम और सऊद शकील ने सेंचुरीज दाग कर नुमाया रहे। दूसरी इनिंग में इंग्लिश बल्लेबाजों ने 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बना लिए। 281 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल करी। बैन डकेट ने 79 रन बनाए। हैरी ब्रूक 74 और कप्तान स्ट्रोक्स 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। घूमती गेंदों की मस्तानी चाल इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए समझना मुहाल। अबरार की दूसरी इनिंग में भी करारे वार। 3 शेरों का शिकार डेब्यू मैच में 10 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। दूसरी इनिंग में बैन डकेट, जो रूट और विल जैक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नौजवान मिस्ट्री स्पिनर ने पहली इनिंग में 7 विकेटें उड़ाई थी। मोटरवे करप्शन स्कैंडल सक्खर की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। महकमा एंटी करप्शन का कहना है कि मेगा करप्शन स्कैंडल के मतलूबा 16 मुलजिमान फरार हो गए हैं। नामजद ठेकेदारों और मुलाजमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस में रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस समेत 8 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया है। कराची के गुज्जर नाले में डूबकर 8 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि 2 बच्चे खेलते हुए नाले में जा गिरे। एक को बचाया गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मेल्शा रोइस नामी बच्चे की लाश निकाल दी गई। वजीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का संग बुनियाद रख दिया। CM हाउस में तकरीब से खिताब में परवेज इलाही ने कहा, यह अपनी नौइयत की दुनिया में एक मुनफरिद और जदीद मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। मंसूबे पर 9 अरब से ज्यादा लागत आएगी। हर डिवीजन में बच्चों के लिए रेडियोथेरेपी सेंटर्स बनाए जाएंगे। इमरान खान के विजन के मुताबिक कई शहरों में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बन रहे हैं। तकसीम से पहले से लेकर अब तक के ज़माने पर फैली हुई है। बुक्स रीडिंग करें ताकि उनको मुताल्ला हो, उनको पता चले। काफ़ी सारी किताबों पे डिस्काउंट्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, इससे फ़रोग मिलता है, लोगों को किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। कराची में साइंस, फिक्शन, रोमान और अदब का रौनक मेला जारी। फिक्शन पर कुतुबीनों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने कुतुब मेले का दौरा किया। 5 रोजा कुतुब मेले में बच्चों की किताबों के भी चर्चे। नन्हे मुन्नों को किताब में कहानियों और कार्टून्स की तलाश। कराची एक्सपो सेंटर में स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने कुतुब मेले का रुख किया। शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। और लाहौर के कॉलेज में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स डे। तालिबात के रंग बरंगे लिबास जेबे तंग करके शिरकत। केक काटा गया। लाहौरी कुड़ियों ने कराटे के जौहर दिखाए। पंजाबी भंगड़े से इवेंट को 4 चांद लगाए। असातिज़ा भी पीछे न रहे, म्यूजिकल चेयर में खूब जोश दिखाया।